नागपुर पुलिस की साइबर सेल हर उस पोस्ट तक, हर उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसने नागपुर में दंगे फैलाए और दंगे फैलाने के बाद उन वीडियोस को अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर, प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करके उसे ग्लोरीफाई किया और दंगे और बढ़ाने की कोशिश की है। इस वक्त हम नागपुर के साइबर पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और ऐसे कई टीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं और लगातार एक एक जो पोस्ट है सोशल मीडिया पर पोस्ट जो हुए हैं 17 तारीख से लेकर आज तक जितने पोस्ट किए जा रहे हैं सब पर नजर बनाए हुए हैं और एक एक पोस्ट को खंगाला जा रहा है जिसमें जिस पोस्ट पर जरा भी शक हो रहा है कि इस पोस्ट के जरिए माहौल खराब हो सकता है या इस पोस्ट के जरिए माहौल खराब हुआ है या लोगों तक मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, लोगों तक अफवाह पहुंच रही है, हर उस पोस्ट को देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, उस शख्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है, उसके आईपी एड्रेस को हासिल करने की कोशिश हो रही है और रिपोर्ट जो है वो महाराष्ट्र साइबर को भेजी जा रही है। साथ ही उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भेजी जा रही है कि इस पोस्ट को हटाया जाए और उस शख्स को आइडेंटिफाई किया जाए। कई ऐसे पोस्ट भी सामने आए हैं जो देश के बाहर से किए गए हैं, कई नागपुर के बाहर से किए गए हैं और कई ऐसे पोस्ट में सिर्फ नागपुर में नहीं देश के अलग अलग शहरों में इसी तरीके से वायलेंस करने के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसी तरीके के वायलेंस जो है आप देश के दूसरे शहरों में भी कीजिए। लगातार धार्मिक बातें लिखी जा रही हैं और धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं और उन धार्मिक नारों की वजह से लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है। 4 अलग अलग एफआईआर नागपुर पुलिस की साइबर सेल ने इस मामले में दर्ज किया है और कोशिश कर रही है कि इस मिस इन्फॉर्मेशन को या इन भड़काऊ पोस्ट को रोका जाए और उन लोगों तक पहुंचा जाए। 4 अलग अलग एफआईआर में पहली जो एफआईआर है वो उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने बजरंग दल के पोस्ट से वो वीडियो निकाला और उसको मॉडिफाई करके, उसे मॉर्फ करके, उसे काट छाट करके फैलाया। दूसरी एफआईआर जो है वो वायलेंस के पोस्ट को, वायलेंस के वीडियोस को फैलाने की कोशिश की गई है। एक एफआईआर में बीएनएस की धारा 152 भी लगाया गया है, यानी कि देशद्रोह का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और इस एफआईआर में फहीम खान को भी आरोपी बनाया गया है। फहीम खान भी इस मामले में आरोपी है और इस पोस्ट में, इस एफआईआर में पुलिस का कहना है कि इस एफआईआर में जो वायलेंस की जो तस्वीरें हैं जिसमें पुलिस पर पथराव हो रहा है उसमें धार्मिक नारे लगाकर, धार्मिक नारे जोड़कर उसे ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है और भड़काने की कोशिश की गई है कि आप पुलिस पर और इसी तरीके से आर्म्ड हमले यानी कि हथियार बंद तरीके से हमले कर सकते हैं। तो साइबर पुलिस जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। जमीन पर आपको पुलिस, जो अलग अलग पुलिस थानों की टीम दिख रही है जो माहौल को शांत करने की कोशिश कर रही है, वहीं सोशल मीडिया जो सबसे बड़ा हथियार इस वक्त दंगाइयों के हाथ में रहता है, जिसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैला के वो शहर का माहौल खराब करते हैं, उसे रोकने के लिए नागपुर पुलिस की साइबर सेल, साइबर पुलिस की टीम भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इस तरीके कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के जरिए दंगाई न फैला सकें। कैमरा विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, नागपुर।